हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और आप भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हर साल इस दिन राजकीय अवकाश यानी सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाती है और आज इसी जयंती के मौके पर शेयर बाजार भी बंद रहेगा। वहीं आज मेष संक्रांति भी है। सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। अंबेडकर जी के कई ऐसे विचार हैं जो युवाओं को जीवन की नई प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। एक आदमी को शिक्षित करके तुम एक परिवार, एक समाज को शिक्षित करते हो। और आज ज्यादातर राज्यों में बैंक वगैरह की भी छुट्टी रहेगी अंबेडकर जयंती के मौके पर। तो चलिए अंबेडकर जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, आज भी कई राज्यों में बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। उल्लास और आस्था का पर्व है ये। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही किसानों की रबी फसलों के सीजन का पूरा होने का पर्व होता है ये। और आज 14 अप्रैल से ही खर मास भी समाप्त होने जा रहे हैं। तो आज के बाद फिर शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का दौरा करेंगे और अपने इस उत्तराखंड यूपी दौरे के दौरान कई नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आज से ही दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का भी उद्घाटन होगा। देहरादून और दिल्ली के बीच ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जाए तक का रास्ता मात्र 3 घंटों में नापेगी अब वॉल्वो और एसी बसें। तो आज से फिलहाल इसका ट्रायल फेज शुरू होगा। वैसे इस पूरे एक्सप्रेसवे की रफ्तार को एक मकान ने रोका है। यह इसकी दास्तान है। इस एक्सप्रेसवे के रूट में लोनी के मंडोला गांव में एक 2 मंजिला घर स्वाभिमान की लड़ाई के चलते बाधा बना हुआ है। वहीं बिहार में आज 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है और 15 तारीख को फिर बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पॉलिटिक्स के समाचार विस्तार से। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। आज राज्य के सभी निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर सोनमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में 14 से 15 अप्रैल को राज्य भर के निजी अस्पताल बंद रखने का निर्णय लिया है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि वैसे तो ज्यादातर राज्यों में हीट वेव चल रही है, लेकिन अगले 12 घंटों में 9 राज्यों में बारिश और तूफान की भी चेतावनी है। तो आगे अपन जानेंगे पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल कुछ ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर ईरान जंग में अब रूस की जबरदस्त एंट्री हुई। अमेरिका से मुकाबले की प्लानिंग कर रहा रशिया। विदेश मंत्री लाओ चाइना पहुंचे हैं और इस बात को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि अब चाइना और रूस मिलकर अमेरिका को टक्कर देंगे। वहीं होर्मुज जलडमरू मध्य रूट को लेकर भी ईरान ने महंगे तेल की चेतावनी दी और चीन ने भी इस बीच निर्बाध व्यापार का आह्वान किया है। ईरान ने भारत सरकार का भी धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने हर स्तर पर सहयोग किया। ईरानी राजदूत ने भारतीय लोगों का भी आभार जताया इस जंग के हालातों में। और उधर ईरान का यह भी कहना है कि हम भारतीय जहाजों को होर्मुज रूट पार करने में मदद करेंगे। और ईरान ने तो अमेरिका से भी यह कहा कि अगर होर्मुज रूट पर किसी भी जहाज पर हमला किया तो फिर खाड़ी का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी देखा जाए तो ईरान और अमेरिका की जंग अब और तेज भड़क सकती है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका यह कह रहा है कि अब होर्मुज स्ट्रेट पर हम नाकाबंदी करेंगे और ट्रंप ने तो यह भी दावा किया कि हमने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया। 150 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए और होर्मुज रूट से गुजरने वाले सभी जहाजों की नाकाबंदी अब अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान को किसी भी जहाज ने टोल दिया, जो कि ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स, ट्रांजिट टैक्स वसूलने की जो बात कही है ईरान ने। मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ। तब तक BCR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।